और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे दिल्ली से, जहां वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ धाराओं पर रोक लगाई है। 5 साल की जरूरत वाले प्रावधान पर रोक लगा है। वक्फ कानून के सेक्शन 3 और 4 पर यह रोक लगी है। पूरे कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ धाराओं पर रोक लगाई है। आपको बता दें कि 5 साल की जरूरत वाले प्रावधान पर रोक लगा है। वक्फ कानून के सेक्शन 3 और 4 पर रोक लगे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वक्फ कानून संवैधानिक या असंवैधानिक है और इस पर फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ धाराओं पर रोक लगाई है। वहीं आपको बता दें कि 5 साल की जरूरत वाले प्रावधान पर रोक लगे हैं। वक्फ कानून के सेक्शन 3 और 4 पर रोक लगा है। पूरे कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वक्फ कानून के सेक्शन 3 और 4 पर रोक लगाया गया है। तो दिल्ली से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ धाराओं पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ धाराओं को संरक्षण की जरूरत है। वक्फ कानून के सभी प्रावधानों पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार है। और वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन 2025 के उस प्रावधान पर भी रोक लगा दिया जिसके तहत वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को 5 साल या तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह प्रावधान तब तक स्थगित रहेगा जब तक यह तय करने के लिए नियम नहीं बन जाते कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन 2025 के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाए हैं। 5 साल की जरूरत वाले प्रावधान पर रोक लगा है। वक्फ कानून के सेक्शन 3 और 4 पर रोक लगा है। पूरे कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ धाराओं पर रोक लगाई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी जानकारी, 5 साल की जरूरत वाले प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है। वक्फ कानून के सेक्शन 3 और 4 पर रोक लगाए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहायक संपादक मनीष कुमार वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, वक्फ कानून के सेक्शन 3 और 4 पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। बात करें हम तो वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में वक्फ करने के लिए 5 साल इस्लाम का जो पालन करने की शर्त पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा है कुछ सेक्शन को लेकर अधिक विवाद है। हमने पुराने एक्ट को भी देखा है। कोर्ट ने कहा कि पूरे कानून को स्टे करने का कोई आधार नहीं है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में दलीलें पेश की गई। सरकार की तरफ से जो वकील थे उन्होंने भी पेश की दलील और दूसरे तरफ से जो वकील थे उन्होंने भी दलीलें पेश की। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूरे चीजों को देखा। देखने के बाद पूरे वक्फ कानून को उन्होंने जब उसका अध्ययन किया, जिसके बाद ये निकल सामने आया कि मतलब पूरे वक्फ जो कानून है उस पर कोई आधार नहीं है कि उस पर पूरा स्टे लगाया जाए। कुछ सेक्शन है 3 और 4 जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, कुछ धाराओं पर रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। और देखिए, साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि 5 साल मुस्लिम होने की जो शर्त है उसे खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और वो फिलहाल रोक लगाई। जी मनीष जी, ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुस्लिम होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर इसको भी समझना पड़ेगा कि इन कुछ चीजों को लेकर अभी अध्ययन चल रहा है और चीजें जो है
2025 की वैधता को चुनौती देने वाली जो याचिका थी उस पर फैसला सुनाते हुए कानून के कुछ प्रावधानों पर जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और अदालत ने फिलहाल उस जो प्रावधान थे कि 5 साल तक इस्लाम का पालन करने वाले इसको तो रोक लगा दी। और ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और बातें आई है कि 3 लोग जो है वो मुस्लिम समाज के होने चाहिए। ये इस पर भी उन्होंने कहा कि 3 लोग एटलीस्ट होने चाहिए मुस्लिम समाज के। जी बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने पक्ष और विपक्ष की दलीलें भी सुनी थी, क्या कहना है अभी? पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी दलील लगाई थी, अब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है तो उनका क्या कहना है? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जैसे मुस्लिम समाज के लोग हैं और बात की जाए जो हिंदू समाज के लोग हैं, चूंकि कोर्ट के फैसले को सब मानते ही है और ज्यादातर जो कोर्ट का जो फैसला होता है उसको लेकर कोई भी किसी भी तरह की कोई बयानबाजी नहीं होती है। खासकर सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई फैसला है तो उस पर कोई बयानबाजी नहीं होती है, सब लोग उनके फैसले को मानते हैं। और जिस तरह से कोर्ट का फैसला आया है सभी पक्ष के लोग हैं, उनका कहना ठीक है, अगर कोर्ट ने फैसला सुनाया है तो ठीक है। और उनके फैसले को मानना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना, ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम जो भी सुप्रीम कोर्ट कहता है उसे माने। कानून की जो चीजें हैं, कानून अगर वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया है, मुस्लिम पक्ष हो चाहे हिंदू पक्ष हो, उसको लेकर ये अक्सर ये होता है कि कोई विवाद नहीं होता है, क्योंकि चीजें कोर्ट में होती है और कोर्ट के द्वारा फैसला दिया जाता है, तो फिर उस पर कोई विवाद नहीं होता है और सब लोग कोर्ट की बातों को मानना उनके लिए जरूरी भी हो जाता है। जी बिल्कुल। और ये भी देखा गया है कि कई बार विरोध भी किया था सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का, जो पक्ष हो गया या फिर विपक्ष हो गया, लेकिन अब जो है इस पर रोक लगा दी गई है, यानी कि पूरे कानून पर रोक नहीं लगाई गई है। इसका आधार भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। तो 5 साल को लेकर जैसे कि सेक्शन 3 और 4 पर रोक लगी है, आगे की क्या कुछ और प्रक्रिया रहेगी? बाकी जिस पर रोक लगाने के लिए कहा गया है उन पर तो अभी रोक नहीं लगाई गई है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो वक्फ बिल था उसको पहले बड़े तसल्ली से पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है कि सुप्रीम कोर्ट को क्या करना है या फिर किस प्रावधान पर रोक लगाया जा सकता है, किस पर नहीं लगाया जा सकता है। तो पहले बड़ी तसल्ली से सुप्रीम कोर्ट ने उसको पढ़ा और उसके बाद तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जो है वो सुनाया है कि हम 3 और 4 का जो है सेक्शन, उस पर हम कहीं ना कहीं रोक लगाएंगे। अभी अगली और भी सुनवाई होगी और सुनवाई तक फिलहाल उस पर हम रोक लगाएंगे। फिलहाल अभी जो पूरा मामला है, ये देखना होगा कि सरकार की तरफ से और जो सरकारी वकील उनकी तरफ से आगे क्या दलील दी जाती है और फैसला आने के बाद केंद्र सरकार इस पूरे फैसले पर क्या रुख अपनाती है, ये तो देखिए आने वाला समय ही बताया। जी शुक्रिया मनीष जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।